प्रणाम सभी को। आइए हम लोग आवाहन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञानता च। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग स्वाध्याय शुरू करते हैं। 1 मिनट में बस। श्री रामकृष्ण वचनामृत का स्वाध्याय हम लोग करेंगे। परिच्छेद 67। दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ। बढ़े चलो अवतार तत्व। शनिवार 22 दिसंबर 1883 ईस्वी सवेरे 9 बजे का समय होगा। बलराम के पिता आए हैं। राखाल, हरीश, मास्टर, लालू यहाँ पर निवास कर रहे हैं। श्यामपुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्ति कैसे हो? ठाकुर बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति। बढ़े चलो। 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान है। सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने चाणक में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका भाभू से कहा था, बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बंसी में लगाकर चारा डालो, उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी। कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति मानो चारा। ईश्वर नरलीला करते हैं, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य देव। मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े रहते हैं। मछली केकड़े खोजना हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती है। गीत में कहा है, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मक्खन है, उसे मंथन करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होता है, उसे पीसना पड़ता है। भक्त ठाकुर के प्रति। ठाकुर से कहते हैं, अच्छा वे साकार है या निराकार? ठाकुर कहते हैं, ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी है और कहाँ बंगाल बैंक है। खड़दा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुंचना ही होगा। तो साकार और निराकार जानने के लिए पहले उस रास्ते पर तो जाना ही पड़ेगा ना। निराकार साधना होगी क्यों नहीं, परंतु बड़ी कठिन है। कामनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। बाहर त्याग फिर भीतर त्याग। विषय बुद्धि का लवलेश रहते काम नहीं बनेगा। साकार की साधना सरल है, परंतु उतनी भी सरल भी नहीं है। निराकार साधना, ज्ञानियों की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है, उनके उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है,
उसकी भक्ति की हानि होती है। कबीर दास निराकारवादी थे। शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे काली चावल केला खाती है, कृष्णा गोपियों के हथेली बजाने पर मंदिर की तरह नाचते थे। सभी हंस पड़े। निराकार साधक मानो पहले 10 भुजा का दर्शन करते हैं, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का, और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं। कहा जाता है दत्तात्रेय जड़ भरत ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे। कहते हैं कि सुखदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था। समुद्र की तरंगों की उछल कूद देखी थी, गर्जना सुनी थी, परंतु समुद्र में डूबे न थे। एक ब्रह्मचारी ने कहा था बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है। दीवाल के उस पार अनंत मैदान है। चार मित्रों ने दीवाल के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ता है, उस मैदान को देखकर हो करके हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है। तीन व्यक्तियों ने कोई खबर न दी। फिर एक ने खबर दी। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा, लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि का। हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगे। हिमालय ने कहा बेटे ये सब रूप तो देखे, परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक बार दिखा दो। पार्वती ने कहा पिताजी यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया। देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए। भक्ति योग। यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही विचार है। सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है। फिर मैं भी उड़ जाता हूँ। इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता। बड़ा कठिन है। ये सब बात विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए। इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं। शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। वे लीला कर रहे हैं, वे भक्त के अधीन हैं। माँ भक्त की भक्ति रूपी रस्सी से स्वयं बंधी हुई है। ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं, भक्त सुई होता है, फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं। भक्त उन्हें खींच लेते हैं। वे भक्त वत्सल भक्ताधीन है। एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्व जन्म में निराकारवादी थे। उससे उनकी तृप्ति न हुई, इसीलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा, चलो यमुना में स्नान करने चले। जो ही उन्होंने डुबकी लगाई एकदम गोलोक का दर्शन, फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन। तब यशोदा बोली कृष्ण ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती, अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूंगी, तुझे गोदी में लूंगी, खिलाऊंगी। इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है। अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है, भोर होते ही वह उसमें छिप जाएगा रे। अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते। देव धारण करने पर रोग शोक क्षुधा तृष्णा सभी कुछ होता है। ऐसा लगता है मानो वे हमारी ही तरह है। राम सीता के शोध में रोए थे, पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं। पुराण में कहा है हिरण्याक्ष वध के बाद वराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे, उन्हें स्तनपान करा रहे थे। सभी हंसे। स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं। अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया। तब वे हंसते हुए स्वधाम में पधारे। गोपियों का प्रेम। तो बस यही बताना चाहते हैं कि अवतार भी आते हैं तो पंचभूत में, जब पंचभूत के संपर्क में आते हैं तो वो भी, उनको भी दुख सुख का अनुभव होता है और वो उसमें थोड़े थोड़े मिल जाते हैं सब। गोपियों का प्रेम। तीसरा प्रहर है। भवनाथ आए हैं। कमरे में राखाल मास्टर हरीश आदि हैं। श्रीनाथ भवनाथ के प्रति अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया। आहा गोपियों का कैसा प्रेम था।
यह कहकर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं। भावार्थ, श्यामा तुम प्राणों के श्यामा तुम प्राणों के प्राण हो। भावार्थ, दूसरे भजन का भावार्थ है, सखी मैं अब घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और तीसरे भजन का भावार्थ है, उस दिन जिस समय तुम वन जा रहे थे मैं द्वार पर खड़ी थी। प्रिय, इच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूं। श्री रामकृष्ण रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए। अब ठाकुर बोल रहे हैं, रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए, गोपिकाएं एकदम पागल बन गई। एक कृष्ण को देखकर कहती हैं, तुम कोई तपस्वी होगे। श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा, नहीं तो समाधि मग्न होकर क्यों खड़े हो। तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती है, हे पृथ्वी, तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए। नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं। अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का उपभोग किया होगा। फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, हे माधवी, मुझे माधवी माधव ला दे। गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है। जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगी, जाने नहीं देंगे। इतना कहकर ठाकुर फिर गाना गा रहे हैं, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र चलता है। इस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत चलता है, जिनके चक्र से जगत चलता है। ठाकुर कह रहे हैं, क्या रथ चक्र से चलता है। ये बातें मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती हैं। जिस चक्र से ब्रह्मांड घूमता है, रथी की आज्ञा से सारथी चलता है। परिच्छेद 68। दक्षिणेश्वर में गुरु रूपी श्री राम कृष्ण। समाधि में ईश्वर दर्शन और परमहंस अवस्था। ठाकुर अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में राखाल, लाटू, मणि, हरीश आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 9 बजे का समय होगा। रविवार 23 दिसंबर 1883। अगहन की कृष्णा नवमी है। बड़ी को गुरुदेव के यहाँ रहते आज 10 दिन पूरे हो जाएंगे। श्री मनोहर कोन्नगर से आज आज सुबह आए हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन और कुछ विश्राम करके आप कलकत्ता जाएंगे। हाजरा भी श्री रामकृष्ण के पास बैठे। नीलकंठ के देश के एक वैष्णव आज श्री रामकृष्ण को गाना सुना रहे। वैष्णव ने पहले नीलकंठ का गाना गाया। श्री गौरांग की सुंदर देह तप्त कंचन के समान है। वे नव नटवर ही हो रहे हैं, परंतु वे इस बार दूसरे ही स्वरूप से अपने पहले के चिन्हों को छुपाकर नदियां में अवतीर्ण हुए। कलिकाल का घोर अंधकार दूर करने के लिए तथा उन्नत और उज्जवल प्रेम रस प्रकट करने के लिए तुम इस बार श्री कृष्ण अवतार की नीली देह को महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा की तप्त कांचन जैसी उज्जवल देह से ढककर आए हो। तुम महाभाव में समारूढ़ हो, सात्विक आदि तुम में लीन हो जाते हैं। उस भावास्पाद के लिए तुम जंगलों में रोते फिरते हो, इससे प्रेम की बाढ़ हो आती है। तुम नवीन स्वामी सन्यासी हो, अच्छे तीर्थों की खोज में रहते हो। कभी तुम नीलाचल और कभी वाराणसी जाते हो। अयाचकों को भी तुम प्रेम का दान करते हो। तुम्हारे इस कार्य में जाति भेद नहीं है। एक दूसरा गाना उन्होंने मानस पूजा के संबंध में गाया। अब ठाकुर हाजरा से कहते हैं, ये गाना कैसा कैसा लगा। हाजरा, यह साधक का नहीं है, ज्ञान दीपक ज्ञान प्रतिमा का है। ठाकुर, मुझे तो कैसा कैसा लगा। पहले के गाने कैसे ठीक ठीक होते थे। पंचवटी में नागा के पास मैंने एक गाना गाया था, जीवन संग्राम के लिए तू तैयार हो जा, लड़ाई का सम्मान लेकर काल तेरे घर पर प्रवेश कर रहा है। एक और गाना, ए श्यामा दोष किसी का नहीं है, मैं अपने ही हाथों द्वारा खोदे हुए गड्ढे के पानी में डूबता हूँ। नागा इतना ज्ञानी था, परंतु उनका अर्थ बिना समझे ही रोने लगा था। इन सब गानों में कैसी यथार्थ बातें हैं। नरकांत क्रारी श्रीकांत की चिंता करो, फिर तुम्हें भयंकर काल का भी भय न रह जाएगा। श्री रामकृष्ण और विशिष्ट द्वैतवाद।
पद्मलोचन मेरे मुंह से राम प्रसाद का गाना सुनकर रोने लगा, पर था वह कितना विद्वान। भोजन के बाद ठाकुर कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। नौबत खाने में शहनाई का वाद्य सुनते हुए श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं। फिर मणि को समझाने लगे, ब्रह्म ही जीव जगत हुए हैं। ठाकुर, किसी ने कहा अमुक स्थान पर हरि नाम नहीं है, उसके कहते ही मैंने देखा वही सब जीव हुए। मानो पानी के असंख्य बुलबुले, असंख्य जलबिंब उस देश से वर्धमान आते आते दौड़कर एक बार मैदान की ओर चला गया, यह देखने के लिए कि जहाँ यहाँ के जीव किस तरह खाते हैं और रहते हैं। जाकर देखा मैदान में चींटियां रेंग रही हैं। सभी जगह चैतन्यमय है। हाजरा कमरे में आकर जमीन पर बैठ गए। अब ठाकुर बोलते हैं, अनेक प्रकार के फूल, तह तह के तह पंखुड़ियां, यह भी देखा, छोटा बिंब और बड़ा बिंब, ईश्वरीय रूप दर्शन की ये सब बातें कहते कहते ठाकुर समाधिस्थ हो गए। कह रहे हैं, मैं हुआ हूँ, मैं आया हूँ, यह बात कहकर ही एकदम समाधिस्थ हो गए। सब कुछ स्थिर हो गया। बड़ी देर तक समाधि के आनंद में मग्न रह लेने पर कुछ होश आ रहा है। अब बालक की तरह हंस रहे हैं, हंस हंस कर कमरे में टहल रहे हैं। अद्भुत दर्शन के बाद आंखों से जैसे आनंद ज्योति निकलती है। ठाकुर की आंखों का भाव वैसा ही हो गया, सहास्य मुख, शून्य दृष्टि। ठाकुर टहलते हुए कह रहे हैं, बटतल्ले के परमहंस को देखा था, इसी तरह हंसकर चल रहा था, वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या? इस तरह टहलकर ठाकुर अपने छोटे तख्ते पर जा बैठे और जगन माता से बातचीत करने लगे। ठाकुर कह रहे हैं, खैर मैं जानना भी नहीं चाहता, माँ तुम्हारे पाद पदों में मेरी शुद्ध भक्ति बनी रहे। मणिषे, क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है। फिर माँ से कहने लगे, माँ पूजा तो तुमने उठा दी, परंतु देखो मेरी सब वासनाएं चली न जाएं। माँ परमहंस तो बालक है, बालक को माँ चाहिए या नहीं? इसलिए तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बच्चा। माँ का बच्चा माँ को छोड़कर कैसे रहे? ठाकुर ऐसे स्वर से बातचीत कर रहे हैं कि पत्थर भी पिघल जाए। फिर माँ से कह रहे हैं, केवल अद्वैत ज्ञान, थू थू, जब तक मैं रखा है तब तक तुम हो। परमहंस तो बालक है, बालक को माँ चाहिए या नहीं? बड़ी आश्चर्यचकित होकर ठाकुर की यह देव दुर्लभ अवस्था देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण अहेतुक दया सिंधु है। मुझ में विश्वास उत्पन्न हो, चैतन्य जागृत हो और जीवों को शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए गुरु रूपी श्री रामकृष्ण की यह परमहंस अवस्था है। मणि और भी सोचते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, अद्वैत चैतन्य नित्यानंद, अद्वैत ज्ञान होने पर चैतन्य प्राप्त होता है, तभी नित्यानंद का लाभ होता है। श्री रामकृष्ण की केवल अद्वैत ज्ञान की नहीं, नित्यानंद की अवस्था है। जगदम्बा के प्रेम में सदा विभोर से मत वाले से हाजरा श्री रामकृष्ण की यह अवस्था देख हाथ जोड़ कहने लगे, धन्य है, धन्य है। अब ठाकुर हाजरा से कह रहे हैं, तुम्हें विश्वास कहाँ है? तुम तो यहाँ उसी तरह हो जैसे जटिला और कुटिला ब्रज में थी। लीला की पुष्टि के लिए तीसरा प्रहर हुआ। मणि अकेले देवालय के निकट निर्जन में टहल रहे हैं और श्री रामकृष्ण की सब अद्भुत अवस्था के बारे में सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है? ये गुरु रूपी श्री रामकृष्ण कौन है? क्या भगवान स्वयं ही हमारे लिए देह धारण कर आए हैं? श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वर कोटि अवतार आदि के अलावा दूसरा कोई जड़ समाधि निर्विकल्प समाधि से लौट नहीं आ सकता। जगत गुरु श्री राम कृष्ण, गूढ़ बातें। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविविशे में। गीता जी के 10वें अध्याय का 13वां श्लोक है ये। दूसरे दिन ठाकुर झाऊ तल्ले में मणि के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। सोमवार 24 दिसंबर 1883, अगहन की कृष्णा दशमी, सुबह के 8 बजे होंगे। आज मणि का प्रभु के सत्संग में वास करने का 11वां दिन है।
शीत ऋतु है। पूर्व गगन में सूर्य नारायण अभी अभी उदित हुए हैं। झाऊ तल्ले के पश्चिम और गंगा जी बह रही है। इस समय वे उत्तर वाहिनी है। ज्वार आई है, चारों ओर वृक्ष और लताएं। थोड़ी ही दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना का स्थान, वह बिल्व वृक्ष दिखाई दे रहा है। ठाकुर पूर्वाभिमुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। मणि उत्तराभिमुख हो विनय पूर्वक सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की दाहिनी और पंचवटी और हंस पुष्परणी है। सूर्य के प्रकाश में मानो जग विहंस रहा है। श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ठाकुर, अब ठाकुर बोल रहे हैं, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। नागा उपदेश देता था, सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे है, जैसे अनंत सागर है। ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है। वह कारण सलिल है, स्थिर पानी है। तारे के होने पर उसमें तरंगे उठने लगी। सृष्टि स्थिति और प्रलय यही कार्य है। फिर कहता था, विचार जहाँ पहुंचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। जैसे कपूर जलाने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रह जाती। ब्रह्म मन और वचन के परे है। नमक का पुतला समुद्र की थाल लेने गया था, लौटकर उसने खबर नहीं दी, समुद्र में गल गया। ऋषियों ने राम से कहा था, राम भारद्वाज जी तुम्हें अवतार कह सकते हैं, परंतु हम लोग नहीं कहते। हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते। हम मनुष्य स्वरूप को नहीं चाहते। राम कुछ हंसकर प्रसन्न उनकी पूजा कर लेकर चले गए। परंतु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जैसे छत और सीढ़ियां। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। नर लीला में ही अवतार होता है। नर लीला कैसी है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर शोर से गिर रहा हो, वही सच्चिदानंद है। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है। केवल भारद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते। अब ठाकुर मणि से कहते हैं, वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो? मेरे पिता गया गए थे, वहां रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया, मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूंगा? रघुवीर ने कहा, सेवा हो जाएगी। दीदी, हृदय की माँ पुष्प चंदन लेकर मेरे पैर पूछती थी। एक दिन उसके सिर पर रखकर मैंने कहा, तेरी वाराणसी में ही मृत्यु होगी। मथुर बाबू ने कहा, बाबा तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है। देह तो आवरण मात्र है। जैसे बाहर कद्दू का आकार है, परंतु भीतर गुदा गुदा बीज कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है। पहले ही से मुझे सब कुछ सब दिखा दिया जाता है। बट तल्ले में मैंने गौरांग के संकीर्तन का दल देखा था, उसमें शायद बलराम को देखा था, फिर तुम्हें भी शायद देखा था। मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था। उसने दिखाया, उस देश में श्याम बाजार में पेड़ पर और चारदीवारी पर आदमी ही आदमी, दिन रात 7-7 आदमी। 7 दिन शौच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा, माँ बस अब रहने दो, इसलिए अब भाव शांत है। एक बार और आना होगा, इसलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। हंसते हुए, अगर सब ज्ञान दे दे तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे? तुम्हें मैं पहचान गया। तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर तुम अपने आदमी हो। एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र। यहाँ सब आ रहे हैं जैसे कलमी की बेल। एक जगह पढ़कर खींचने से सब आ जाता है। परस्पर सब आत्मीय है, जैसे भाई भाई। राखाल हरीश आदि जगन्नाथ दर्शन के लिए पुरी गए, पर तुम भी गए हो, तो क्या कभी ठहराव अलग अलग हो सकता है? जब तक तुम भूले हुए थे, अब अपने को पहचान सकोगे। वे गुरु के रूप में आकर जता देते हैं। नागे ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी। एक बाघिन बकरियों के झुंड पर टूट पड़ी। किसी बहेली ने दूर से उसे देखकर मार डाला। उसके पेट में बच्चा था, वो पैदा हो गया। वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा। पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था, उसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा और बकरियों की तरह मैं करने लगा। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा हो गया, पर तब भी वह घास ही चरता और मैं करता। कोई जानवर जब आक्रमण करता तब बकरों की तरह डरकर भागता। एक दिन एक भयंकर बाघ बकरियों पर टूट पड़ा। उसने आश्चर्य में आकर देखा, उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है
और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़कर भागा। तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाघ को भी उसने पकड़ा। वह मैं करने लगा और भागने की कोशिश करता गया। तब बाघ उसे पानी के किनारे खींच कर ले गया और उससे कहा, इस पानी में अपना मुंह देख। हंडी की तरह मेरा मुंह जितना बड़ा उतना ही बड़ा तेरा भी है। फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मांस खोस दिया। पहले वह किसी तरह खाता ही न था, फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा। तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था और उन्हीं की तरह घास खाता था। धिक्कार है तुझे। तब उसे बड़ी लज्जा हुई। घास खाना है, कामनी कांचन लेकर रहना, बकरियों की तरह मैं करना और भागना है, सामान्य जीवों की तरह आचरण करना, बाघ के साथ जाना है, गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी उनकी शरणागत होना, उन्हें ही आत्मीय समझना, अपना सच्चा मोह देखना है, अपने स्वरूप को पहचानना। ठाकुर खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा है। सिर्फ झाऊ के पेड़ों के सनसनाहट और गंगा जी की कलकल ध्वनि सुन पड़ रही है। वे रेलिंग पार करके पंचवटी के भीतर से अपने कमरे की ओर मणि से बातचीत करते हुए जा रहे हैं। मणि मंत्रमुग्ध की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं। पंचवटी में आकर जहां उसकी एक डाल टूटी पड़ी है, वहीं खड़े होकर पूर्वाश्रय हो बरगद के मूल पर बंधे हुए चबूतरे पर सिर टेककर प्रणाम किया। यह स्थान उनकी साधना का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने व्याकुल होकर कितना क्रंदन किया है, कितने ही ईश्वरी रूपों के दर्शन किए हैं और माता के साथ कितनी बातें की हैं। क्या इसलिए जब वे यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं? बकुल तल्ला होकर वे नौबत खाने के निकट आए। बड़ी साथ है। नौबत खाने के पास आकर हाजरा को देखा। ठाकुर उनसे कह रहे हैं, अधिक न खाते जाना और बाहर शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो। जिन्हें बेकार या धुन सवार होती है उन्हें ज्ञान नहीं होता। आचार उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में पहुंचकर आसन ग्रहण किया। फिर हम सभी को अजीब तक पढ़ते हैं। ओम आशुतोष मा